हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉटस्टार की सीरीज़ बम्बई मेरी जान। इसमें टोटल 10 एपिसोड है, तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्टोरी स्टार्ट होती है एक शादी से, जहां पर इस्माइल कादरी नाम का ईमानदार इंस्पेक्टर अपनी वाइफ सकीना और बच्चों के साथ शादी अटेंड करने आया होता है। तभी वहां पर हाजी नाम का गैंगस्टर आता है। हाजी, जिसका असली नाम सुलेमान था, वो पहले डॉक पर छोटी मोटी चोरियां किया करता था, पर बाद में वहाँ के कूली के साथ मिलकर उसने पूरी गैंग बना ली। फिर पैसा जमा करके हज पर गया और वहाँ ही अपना गैर कानूनी बिजनेस शुरू कर लिया। तब से उसका नाम हो गया हाजी। हाजी से सब डरते थे, जिस कारण उसके बुलाने पर कोई भी मना नहीं कर सकता था। हाजी अपने पठान दोस्त के साथ बम्बई पर राज करता था और अपने गैर कानूनी बिजनेस को चलाया करता था। हाजी का दिमाग और पठान की पावर ने पूरे बम्बई पर अपना कब्जा कर रखा था। पठान सभी तरह के बिजनेस संभाला करता था, चाहे वो सोने का हो या चरस गांजा का। पठान कुश्ती का भी शौकीन था, इसलिए वो अपना अखाड़ा चलाया करता था अपने चचेरे भाई बिलावल के साथ। उस अखाड़े में अब्दुल्ला नाम का चाकूबाज भी था, जिसे हाजी तो बहुत पसंद करता था, पर पठान नहीं। पर वो हाजी की बहुत इज्जत भी करता था, जिस कारण वो अब्दुल्ला को बर्दाश्त करता था। इस्माइल के 3 बच्चे थे, सादिक, दारा और अज्जू, और चौथा बच्चा होने वाला था। वो इन 3 बच्चों को मुश्किल से पुलिस की तनख्वाह में पढ़ा पाता था, जिसमें से वो केवल दारा को ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। वो भी केवल इसलिए क्योंकि पीर बाबा ने कहा था दारा का दिमाग बहुत तेज़ है, वो बहुत आगे जाएगा। सादिक भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने अब्बू से बोला भी था, पर हैसियत ना होने के कारण उन्होंने उसे मना कर दिया था। इस्माइल बहुत ही अच्छा पिता था, वो अपने बच्चों को सही ज्ञान देता था। एक दिन इस्माइल और उसके दोस्त अहमद और यूनिस पठान के अड्डे पर रेड करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लाते हैं, पर उनकी पावर के कारण कमिश्नर उन्हें छोड़ने को कह देता है। इधर होम मिनिस्ट्री चाहती है कि हाजी और पठान का कब्जा बम्बई से ख़त्म हो, जिस कारण वो लोग एक स्पेशल स्क्वाड बनाते हैं जिसका नाम था पठान स्क्वाड, और उसका लीड बनता है इस्माइल कादरी। इस्माइल को पठान के ठिकाने और स्मगलिंग के रूट पता करने को बोला जाता है, और वो अपनी समझदारी और चालाकी से पठान और हाजी का माल पकड़वा देता है। इस्माइल की वाइफ सकीना का एक नशेड़ी भाई था, रहीम, जो हमेशा इन लोग से पैसा मांगने आता रहता था। इस्माइल उसे अपने बच्चों से दूर रहने को कहता था, पर वो सुनता नहीं था। इस्माइल की एक बेटी होती है जिसका नाम दारा हबीबा रखता है। एक दिन घर पर हाजी इस्माइल से मिलने आता है ताकि वो हाजी के लिए काम करने लगे, पर इस्माइल साफ मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार इंसान था और हाजी को शैतान के समान मानता था। बम्बई के कुछ इलाकों में हाजी का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था, जिस कारण वो अन्ना के पास जाता है। अन्ना कच्चे दारू से अपना बिजनेस शुरू किया था और उसकी टीम और नेटवर्क बहुत ही ज़बरदस्त था, जिस कारण अब हाजी का दिमाग, पठान की ताकत और अन्ना का नेटवर्क तीनों मिलकर बम्बई को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। इस्माइल को उसका खबरी बताता है कि हाजी अब अपना माल टैक्सी में घुमाने वाला है। जब इस्माइल की टीम रेड मारती है तब उसे कुछ नहीं मिलता है, पर दोबारा वो खबरी बताता है कि माल टैक्सी में ही है, पर स्टेपनी के अंदर, इसलिए मिल नहीं रहा है। माल जब्त कर करके इस्माइल की टीम ने हाजी की नाक में दम कर दिया था। पठान उसे ख़त्म करने को कहता है, पर हाजी को इस्माइल में अपनी परछाई दिखती है, जिस कारण वो चाहता है कि इस्माइल उसके साथ काम करे और वो उसके आगे बहुत काम भी आ सकता था, ऐसा हाजी को लगता था। इस्माइल के बच्चे इधर स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलते हैं। दारा का बेस्ट फ्रेंड नासिर अपोजिट टीम का कैप्टन हुआ करता था, जिस कारण वो हमेशा हार जाता था और दारा को पैसे मिल जाते थे जीत के। एक दिन इस्माइल को पता चल जाता है कि दारा सबका स्कूल बंक कराकर क्रिकेट खिलवाने जाता है, जिस कारण वो दारा को मारता है। सकीना का भाई बार बार पैसा मांगा करता था इस्माइल से, जिस कारण वो मना कर देता है। नशे की लत के कारण वो जाकर हाजी से काम मांगता है। एक दिन हाजी का माल ले जाते टाइम
इस्माइल की टीम अहमद और यूनिस रहीम का पीछा करते हैं, जिसमें रहीम खुद को बचाने के लिए अहमद के गर्दन पर टूटी बोतल घुसा देता है और उसकी मौत हो जाती है तड़पते तड़पते। इन सब के बारे में इस्माइल को पता नहीं होता है क्योंकि उसके घर एक फंक्शन होता है। रहीम खून में लथपथ अपनी बहन के पास पहुंचता है और रोने लगता है, ये कहते हुए कि उसको बचा लो, हाजी के आदमी उसे मार डालेंगे। इस्माइल उसको जेल लेकर जा रहा होता है, पर उतने में सकीना इस्माइल से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को बचा ले। इस्माइल गिल्ट में ही सही, पर रहीम को स्टेशन छोड़ आता है और कहता है वापस यहाँ कभी मत आना। रहीम को छोड़ते टाइम 2 कांस्टेबल इस्माइल को देख लेते हैं। बाद में इस्माइल को पता चलता है कि रहीम तो अहमद का मर्डर करके आया था। इस्माइल के यहाँ तो अनजाने में ही सही अहमद के कातिल को भगाने का इल्ज़ाम लग जाता है। इन सब के बाद होम मिनिस्ट्री फैसला करती है कि पठान स्क्वाड बंद कर दिया जाए और जब तक रहीम ना मिले तब तक के लिए इस्माइल को सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर हाजी और पठान रहीम को ढूंढवा रहे हैं ताकि उसे मार सके, नहीं तो वो उनका नाम ले लेगा और साथ ही साथ वो इस्माइल को मजबूर नहीं कर पाएंगे अपने साथ काम करने के लिए। सस्पेंड होने के कारण इस्माइल अपने लिए कोई और काम ढूंढना शुरू करता है, पर हाजी के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा होता है, जिस कारण उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर में खाने की कमी होने लगती है, लाइट काट दी जाती है ताकि इस्माइल मजबूर हो जाए हाजी के साथ काम करने के लिए। इन सब के बीच इस्माइल का बेटा दारा धीरे धीरे चोरी करना सीखने लगता है। वो ईद के लिए कुर्बानी का बकरा चुरा लाता है। जैसे ही ये बात इस्माइल को पता चलती है, वो गुस्से में दारा को बेल्ट से मारता है। ईद की नमाज के टाइम हाजी मस्जिद आकर दारा को ईदी बोलकर पैसा देता है और साथ ही साथ इस्माइल के घर अच्छा खाना भिजवाता है। इस्माइल ये सब के लिए राज़ी नहीं होता है, पर उसकी वाइफ के कहने पर मजबूरी में मान जाता है। हाजी उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है, हमें रहीम मिल गया है, अब चुपचाप हमारे साथ काम करने के लिए मान जाओ, नहीं तो फालतू में तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। फाइनली हाजी रहीम को मरवा देता है और इस्माइल हाजी के साथ काम करने को राज़ी हो जाता है मजबूरी में। 1971 में इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के कारण पूरे देश की हालत ख़राब हो जाती है, पर फिर भी हाजी का धंधा जोरों से चलता रहता है। फिर उसके बाद 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर हाजी का धंधा बंद पड़ जाता है और उसी टाइम पुलिस सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं और अब इन सब गुंडों को सुधारने के लिए आता है इंस्पेक्टर मलिक। इंस्पेक्टर मलिक इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए हाजी, पठान और अन्ना को प्रिवेंटिव कस्टडी के नाम पर जेल भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल का शेर इस्माइल कादरी का बेटा दारा बड़ा हो चुका है। वो लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा कमाने लग गया है अपने भाइयों के साथ मिलकर। दारा अपनी बहन हबीबा को बहुत प्यार करता है, वहीं हबीबा भी अपने भाइयों को अपने से ज़्यादा प्यार करती है। मौलवी साहब दारा को मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने को कहते हैं और दारा लोगों को धमकाकर बहुत सारा चंदा इकट्ठा करता है और उसमें से एक हिस्सा अपने लिए रख लेता है। धीरे धीरे करते करते दारा चंदा से हफ्ता वसूलना शुरू कर देता है। जब इसके बारे में पठान के चचेरे भाई बिलावल को पता चलता है, तब वो इस्माइल की बहुत बेइज्जती करता है। ये सब जब इस्माइल कादरी घर में बताता है, तब हबीबा को बहुत गुस्सा आता है और हबीबा ये दारा को बताती है। गुस्से में दारा पठान के लोगों को बहुत मारता है और उनका अखाड़ा जला देता है। दारा भी धीरे धीरे बम्बई में अपना पैर जमाने लग गया था। इस्माइल समझाता है अपने बच्चों को कि उन्होंने जहन्नुम की आग जला दी है, अब वो नहीं छोड़ेंगे। उधर हाजी जेल से रिहा हो जाता है। और ये थे इस सीरीज़ के 4 एपिसोड। बाकी के एपिसोड मैं जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।